शुरू कर दिया। वंदे देवमापतिं सर्वगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृदनं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वैनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदम वंदे शिवम शंकरम। केदारनाथ जी से आधा किलोमीटर की दूरी पर धर्मनाथ जी का मंदिर पड़ता है। और सबसे पहले जब भी धर्मनाथ जी के दर्शन करना अति आवश्यक है। और जब भी जैसे कपाट खोलने का मुहूर्त निकलता है तो सबसे पहले धर्मनाथ जी का यज्ञ और हवन किया जाता है। और उसके बाद सबसे पहले धर्मनाथ जी की पूजा की जाती है। उसके बाद कपाट खोलने का मुहूर्त निकलता है। और जब भी जैसे डोली चलती है तो उसके पहले दिन भी धर्मनाथ जी की पूजा होती है। उसके बाद तो चल भी गए डोली उखीमठ ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ से चलती है। और जब यहाँ पहुँचते हैं तो उसके बाद कपाट बाबा केदारनाथ जी के कपाट खोलते हैं। तो 2-4 दिन बाद यहाँ के कपाट खोलते हैं। उसी के बाद केदारनाथ मंदिर में आरती होती है। और सबसे पहले यहाँ पे भगवान भैरवनाथ जी का श्रृंगार होता है। उसके बाद केदारनाथ बाबा का श्रृंगार होता है। और सबसे पहले भैरवनाथ जी का आरती होता है। उसके बाद बाबा केदारनाथ जी की आरती होती है। और सभी को यहाँ के दर्शन करना अति आवश्यक है, तभी यात्रा सफल मानी जाती है। और रास्ते में चीरबासा भैरव पड़ता है, वो जंगल चट्टी में। जैसे यहाँ की यात्रा पूर्ण करने के बाद जंगल चट्टी में चीरबासा भैरव पड़ता है, वहाँ के दर्शन करना अति आवश्यक है। और वहाँ पे चीर का अर्थ होता है टुकड़ा, वहाँ पे कपड़े का टुकड़ा दान करना अति आवश्यक है, तभी यात्रा सफल मानी जाती है। नहीं शास्त्रों में भी लिखा है उसके बारे में, चीरबासा भैरव के बारे में, इसलिए उसका नाम है चीरबासा भैरव। तो सभी से वो है निवेदन है कि वहाँ पे कपड़े का टुकड़ा दान करें और तभी आपको यात्रा का फल मिलेगा, नहीं तो यात्रा का फल नहीं मिलता है। यात्रा का फल भैरवनाथ जी हर लेते हैं। भैरव वो यात्रा का फल तभी मिल सकता है। और यहाँ पे बहुत सारी कहानियाँ हैं यहाँ बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन करो मंदिर की। 1960-55 में जो सत्य घटनाएं पे आधारित हैं। और वो आपको उन कहानियों के बारे में पंच केदार दर्शन एक किताब है, उसमें मिलेगा पूरा वहाँ उसके वर्ण यहाँ के बारे में वर्णन। और जो हमारा भी जो भी अनुभव है बाबा केदारनाथ बाबा भैरवनाथ जी के उससे कृपा से, तो जो भी यहाँ पे हुआ वो सत्य हुआ। जैसे एक दिन क्या हुआ कि मैं अब सुबह में अपने मन में ऐसे ही कह रहा था, विचार कर रहा था कि अगर ये श्रृंगार के कपड़े 2 हो जाते तो 2 जोड़ियाँ होती तो कितनी अच्छी होती। एक हम धोते और एक हम लगाते। तो शाम को बाबा ने पहले ही व्यवस्था कर रखी, शाम को यहाँ श्रृंगार की जोड़ी पहुँच गई। तो ये है ना। तो एक दिन क्या हुआ कि यहाँ सावन में कई लोग 2-3 लोग ब्रह्म कमल लेके आ रहे थे। तो उस टाइम वो श्रृंगार साफ सफाई का काम चल रहा था। मैंने देखा उनको, तो वो लोग मैंने कहा कि उनको कहते हैं कि ब्रह्म कमल दे दो अभी, जैसे श्रृंगार चल रहा है। तो तब क्या हुआ कि मैंने कहा उनसे क्या कहना है। यहाँ कहते हैं बाबा अपनी व्यवस्था स्वयं करो, फूल की व्यवस्था ब्रह्म कमल चाहिए था। तो वो मेरे पीछे से खड़े हो गए ब्रह्म कमल लेके, 11 ब्रह्म कमल। तो वो मेरे को कहने लगे कि ये चढ़ा देना यहाँ पे। मैंने कहा ऐसे ना मंगा रखे यहाँ पे। तो जो है यहाँ पे जो सत्य घटना का है, वो सत्य चमत्कार होते रहते हैं इसमें। एक दिन ऐसे ही कई लोग यहाँ पे यज्ञ मंडप में जूते चप्पल लेके आ रहे हैं। तो लेके आ रहे हैं तब उनको पता नहीं है कि यज्ञ मंडप में क्या होते हैं। यज्ञ मंडप में सारे देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है और यज्ञ से भगवान प्रसन्न होते हैं। जितना देश में यज्ञ और हवन होता रहेगा और उससे भगवान प्रसन्न होते हैं और वातावरण भी ठीक रहता है और मनुष्य पूरा सब कुछ ठीक रहता है। बीमारियां भी दूर होती है हवन और यज्ञ करने से। सबको अपने घरों में यज्ञ और हवन करना चाहिए। और अभी ये कपाट बंद होने का कब मुहूर्त है, थोड़ा ये भी बता दीजिए। कपाट 27 तारीख को कपाट बाबा केदारनाथ जी के कपाट बंद होंगे और 22 तारीख को
भैरवनाथ जी का कपाट बनना। धन्यवाद बाबा जी। जय श्री राम।